अब्दुल बहा का स्वर्गारोहण 28 नवंबर 2023 का स्मरण दिन मनाएंगे। बहाउल्लाह का पैगाम अपने ज्येष्ठ पुत्र अब्दुल बहा के नाम। मुंबई से स्टार न्यूज टुडे संवाददाता सलीम सैयद की रिपोर्ट। मुंबई 28 नवंबर अब्दुल बहा का स्वर्गारोहण 28 नवंबर 2023 का स्मरण दिन के उपलक्ष्य में मुंबई बहाई सेंटर ने एक पत्रकार परिषद आयोजित की गई, जिसमें बहाई समुदाय के चंद्रकांत बुटले ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि 28 नवंबर 2023 को दुनिया भर के बहाई अब्दुल बहा के स्वर्गारोहण का स्मरण दिन मनाएंगे। अब्दुल बहा बहाई विश्वधर्म के अवतार संस्थापक बहाउल्लाह के सबसे ज्येष्ठ पुत्र हैं, जिन्होंने बहाउल्लाह के स्वर्गारोहण के समय के बाद बहाई धर्म के कार्य को संभाला था। बहाई श्रद्धावंतों का मानना है कि अब्दुल बहा बहाई विश्वधर्म के अधिकृत व्याख्याता हैं और ऐसी पूर्णता के उदाहरण हैं जो मानवता को अनुकरण करने के लिए एक स्थायी स्वरूप में दिया गया है। ये स्मरण दिन उनके जीवन और बहाई विश्वधर्म तथा विश्व शांति के लिए उनके योगदान को प्रतिबिंबित करने का एक अवसर है। अब्दुल बहा का जन्म 23 मई 1844 को तेहरान, ईरान में हुआ था। 1852 में जब वह 8 वर्ष के थे, फारसी सरकार ने नए धर्मश्रद्धा को ध्वंस करने के प्रयास में बहाउल्लाह को ओटोमन साम्राज्य के बगदाद में निर्वासित कर दिया। कॉन्स्टेंटिनोपल और एडिर्ने में लगातार निर्वासन के बाद बहाउल्लाह के परिवार और साथी निर्वासितों को 1868 में वर्तमान इजराइल में हाइफा के पास ओटोमन साम्राज्य की कारागार शहर अक्का में कैद कर दिया गया था। पूरा शहर एक जेल था जो एक तरफ रेगिस्तान और दूसरी तरफ समुद्र से कटा हुआ था। अब्दुल बहा अगले 40 वर्षों तक कारावास में रहेंगे। परिवार के अभावों के बावजूद अब्दुल बहा गरीबों के बीच अपनी उदार दानशीलता के लिए जाने जाते थे, जो हर शुक्रवार को उनके दरवाजे पर कतार में खड़े होते थे। 1908 में ओटोमन साम्राज्य के सभी राजनीतिक और धार्मिक कैदियों को रिहा कर दिया गया। अब 64 वर्ष की आयु में 50 वर्षों तक निर्वासन और कैदी के रूप में रहने के बाद अब्दुल बहा आजाद थे। अगस्त 1911 से दिसंबर 1913 तक उन्होंने पश्चिमी देशों का दौरा किया और बहाई धर्म की शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। हाइफा लौटने के 8 महीने बाद यूरोप में युद्ध छिड़ गया। 23 सितंबर 1918 को जोधपुर और माइसोर लांसेस के भारतीय सैनिकों ने हाइफा शहर में प्रवेश किया। केवल 24 घंटों की लड़ाई के बाद भारतीय सैनिकों ने शहर को तुर्की सैनिकों की युद्ध स्थितियों की भयावहता से मुक्त कर दिया गया और बहाई धर्म के नेता अब्दुल बहा की जान बचाई गई, जिन्हें तुर्की कमांडर ने जान से मारने की धमकी दी थी। अब्दुल बहा ने पहले से ही युद्ध के कारण आने वाले सबसे कठिन समय को झेलने की तैयारी कर रखी थी। उन्होंने गेहूं उगाने के लिए खेत खरीदे और अनाज को हाइफा के पास भूमिगत भंडारण में रखा था। जब नाकाबंदी के कारण क्षेत्र में भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई, तो अब्दुल बहा ने उस क्षेत्र के लोगों को अनाज देके मदद की। अमीर और गरीब, मुस्लिम, यहूदी और ईसाई, एक मानवीय कार्य जिसके लिए उन्होंने किंग जॉर्ज पंचम से नाइटहुड स्वीकार किया। अब्दुल बहा का 28 नवंबर 1921 को हाइफा में स्वर्गारोहण हो गया। उनके अंतिम संस्कार में विभिन्न पृष्ठभूमि के 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए, जैसे विभिन्न सरकारी अधिकारी, यहूदी, ईसाई, मुस्लिम, रूस, मिस्रवासी, यूनानी, तुर्क, कुर्द और कई अमेरिकी, यूरोपीय और मूल मित्र, पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हुए। बहाई विश्वधर्म के अनुयायी अब दुनिया भर में 10,000 से अधिक इलाकों में रहते हैं और 200 से अधिक देशों और क्षेत्रों में बहाई संस्थान स्थापित किए गए हैं। दुनिया भर में बहाई अनुयायी 2000 से अधिक राष्ट्रीय और जातीय समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज अब्दुल बहा ने धार्मिक एकता, अंतर्राष्ट्रीय शांति, नस्लीय और आर्थिक न्याय, पुरुषों और महिलाओं की समानता और दर्जनों अन्य मुद्दों पर जिन सिद्धांतों की वकालत की, वे अधिकांश प्रगतिशील आंदोलनों में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर फरीबोर जेर ने पत्रकारों को बताया कि I think today is an important day because this is the day we celebrate the life of Abdul Baha, who was like an example to all of us, how to be kind, how to be gentle, how to be loving. He was, a father for the poor, and he basically distributed love to everybody around the world. And his travels not only in Europe and America, but when he came back and he made sure that he took care of the local population, because it was a time of war and there was starvation, and he prepared the people and saved grain so that they could feed them, and he prevented a famine in one of the most difficult places at that time. कॉन्फ्रेंस जो हमने की थी वो इसलिए की थी कि अब्दुल बहा जो बहाई धर्म के संस्थापक है, उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं, जिन्होंने इस धर्म को आगे बढ़ाया, और उनका जो स्वर्गारोहण है उसके बारे में जानकारी थी।
हम लोगों ने आज उनकी ज़िंदगी के बारे में, उन्होंने ज़िंदगी में क्या किया, उनकी क्या-क्या कठिनाई थी और साथ ही साथ उन्होंने हमें क्या सिखाया कि हम अच्छी ज़िंदगी कैसे जिए, उसके ऊपर सोचने के लिए आज का दिन हम लोग ज़्यादातर मानते हैं। चाहेंगे आप? ये हम लोग अलग-अलग तरीके से करते हैं, जैसे आज प्रेस रिलीज़ के माध्यम से हम लोग अब्दुल बहा और बहाउल्लाह और बहाई धर्म के बारे में जानकारी दे रहे हैं। साथ ही साथ अलग-अलग जगह पे कोई प्रोग्राम होता है, वहाँ पे हम लोग भाग लेते हैं। सर्वधर्म सभाएँ होती है, वहाँ पे हम भाग लेते हैं। ऑब्वियसली हमारी जब बातचीत होती है हमारे दोस्तों के साथ में, कलीग्स के साथ में, तो उसमें हमारी जो बातें हैं उनके साथ में, उसमें जो बहाई धर्म का प्रभाव हम पे होता है, वो हम लोग प्रतिबिंबित करते हैं। में कितने समुदाय हैं? अभी भारत में तो ऑलमोस्ट हर जगह बहाई है और महाराष्ट्र में जो कम्युनिटीज़ है नागपुर है, नाशिक, मालेगांव, सांगली, सातारा, देवलाली, पांचगनी, कोल्हापुर, पुणे और मुंबई जहाँ हम लोग आज बैठे हैं। नहीं सर। मैसेज यही है कि हम लोग इतनी सारी कठिनाई से गुजर रहे हैं, लेकिन सकारात्मक भावना रखें, पॉजिटिव रहे और विश्व एकता और शांति के लिए और साथ ही साथ हमारे समुदाय को बढ़ाने के लिए, उसके प्रगति के लिए कार्य करें।